स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में भी हम लोग लॉग का क्वेश्चन करेंगे और यह पार्ट नंबर 16 है। इसके पहले मैंने 15 वीडियोस अपलोड कर दिया है, आप उन्हें देख के अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। लॉग का ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है जिसको अभी हम लोग करेंगे। इसमें दिया गया है विच सम ऑफ मनी will become rupees 3000 in 20 years at compound interest rate 5% per annum। वह सम ऑफ मनी, वह प्रिंसिपल क्या होगा? तो वह प्रिंसिपल क्या होगा, इसका मतलब हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो P इक्वल टू वाट, यह बन जाता है 3000 रुपये। तो हमारा A हो गया 3000 रुपये। टाइम देखिए 20 साल के लिए दिया गया है और यह एनुअली कंसीडर किया जा रहा है, तो यही टाइम n में कन्वर्ट हो जाएगा और n हमारा 20 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% का दिया हुआ है। साथ ही साथ हमें यह भी बताया गया है कि log 2 का वैल्यू दिया गया है, log 3, 7 और 113 इसका वैल्यू दिया गया है। तो जिसकी ज़रूरत होगी हम उसका इस्तेमाल करेंगे। हमें अमाउंट के फॉर्मूले को लेकर के चलना पड़ेगा। तो अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। फॉर्मूला में रख दिया गया 3000, अमाउंट दिया गया है 3000 लिख दिया गया, फिर P और 1 प्लस 5/100 टू द पावर 20। चाहे इसको हम लोग यहीं कटा दें, चाहे ऐड करके यहाँ पर ला करके काटा देते हैं। ठीक है, ये 21/20 हो जाएगा। तो इस तरह से एक स्टेप हम लोग और यहाँ बढ़ा दें, 3000 इज इक्वल टू P इंटू 21/20 टू द पावर 20। ठीक है, जब 21/20 का पावर 20 हो गया तो इसका मतलब कि 21 को 20 टाइम्स लिखना पड़ेगा और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यह एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। उसके साथ ही 20 को भी 20 टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको कैलकुलेटर का हेल्प लेना पड़ेगा और उसमें भी यह एक डिफ़िकल्ट टास्क नज़र आएगा। तो इसके समाधान के लिए हम लोग लॉग का हेल्प लेंगे। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग ऑफ 3000 लिख लिया गया, इधर से लॉग लिया गया तो ये LHS में हमारा 3000 था, तो लॉग ऑफ 3000 और लॉग ऑफ ये पूरा लिखा जाएगा, ये वाला पूरा। तो पूरा क्या है, P इंटू 21/20 टू द पावर 20। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि P इंटू 21/20 टू द पावर 20, तो ये दो अलग अलग टर्म्स हो गए। ये हो गया M, ये हो गया N। लॉग ऑफ M इंटू N। तो लॉग ऑफ M इंटू N को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग M प्लस लॉग N। तो इस तरह से लॉग P हमारा निकला प्लस लॉग 21/20 टू द पावर 20। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? इसको फिर आगे बढ़ाएंगे तो लॉग ऑफ 3000 यहाँ लिख लिया गया, फिर लॉग P, कुछ भी इसके बारे में दिया नहीं गया है, यही तो निकालना है, तो लॉग P हो गया। अब इसको हम लोग ओपन इसको सॉल्व करेंगे। क्या है कि 20 पावर में दिया है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 इंटू लॉग 21/20। अब 21/20 को भी वहाँ मैंने सॉल्व कर दिया है, तो ये हो जाएगा M/N के रूप में, लॉग ऐसे हो गया, लॉग M/N मतलब 21/20। अब ये इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू लॉग 21 माइनस लॉग
20। ठीक है, तो यह मेंटेन किया गया है इसी चीज को। अब हमें चूंकि आप क्वेश्चन बुक से बनाएंगे और ये चार्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे तो आप यहीं से निकाल सकते हैं। क्या चीज़, ये वाली वैल्यू, इसको ले लिया जाए, इसके बाद का ये स्टेप है। हम लोग चाहे तो यहीं से निकाल सकते हैं। क्या log ऑफ 3000 निकाल लिए बुक में से देख के, टेबल से। log ऑफ 21 टेबल से निकालिए, log ऑफ 20 टेबल से निकालिए और फटाफट सॉल्व कर दीजिए। लेकिन यहाँ जटिलता बढ़ाई गई है। क्या दिया गया है कि हमें इन सब लॉग्स का हेल्प लेना है। तो 3000 को ब्रेक करते हैं, तो 3 इंटू 1000 लिख लेंगे। तो 3 का वैल्यू यहाँ से हमें मिल गया, ठीक है। और ये 1000 लिख लिया गया। इसका मतलब क्या है कि ये आगे बढ़ाएंगे तो 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। चलिए अभी इसको देखते हैं। log p हो गया, ये 20 आ जाएगा, लेकिन 21 को का फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 7 हो गया। इसका फैक्टर कर लिया अपने हिसाब से, तो log 2 हमें दिया है और उसके बाद log 10 का मतलब तो 1 ही होता है, तो हम लोग उसको ले लेंगे। तो यहाँ तक हो गया। आगे देखिए कि log ऑफ 3, इसको ओपन करेंगे, m इंटू n के रूप में है। तो log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 1000 को 10 टू द पावर 3 लिख दिया गया। इसको कर देते हैं log p, और ये 20 इंटू m इंटू n है, सब जगह m इंटू n है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया log 3 प्लस log 7 माइनस, अब ये माइनस है तो इसको जब हम लोग प्लस करेंगे तो इसे ऑटोमेटिकली हमें ब्रैकेट में करना पड़ेगा, अदरवाइज साइन हमारा गलत हो सकता है। तो इसको हम लोग ब्रैकेट में कर दिए, तो इधर कर्ली ब्रैकेट लगा दिए। आगे देखते हैं। log ऑफ 3 का वैल्यू 0.4771 है, ठीक है। यहाँ पर log 10 टू द पावर 3 है, तो 3 इधर आ गया, log 10 हो गया, ओके। यहाँ पर log p और ये 20, log 3 का वैल्यू यहाँ से लिया गया, log 7 का वैल्यू यहाँ से लिया गया, log 2 का वैल्यू यहाँ से लिया गया, और log 10 का वैल्यू 1 होता है, क्योंकि याद है ना, log 10 मतलब बेस नहीं दिया है तो 10 है, तो बेस सेम है तो वैल्यू इक्वल होता है, इक्वल क्या वैल्यू 1 होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये क्या हो गया, ये भी 1 हो गया। 3 इंटू 1 तो हमारा 3 दे दिया। और सारा स्टेप मैं नहीं लिखा हूँ, बारीकी से अगर आप लोग कॉपी में लिखना चाहें तो इसके बाद का स्टेप हो जाएगा 3 इंटू 1, क्योंकि log 10 का वैल्यू 1 होगा। यहाँ भी आगे बढ़ाएंगे तो मैंने तो इसका वैल्यू ऑलरेडी लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 हो गया इसका वैल्यू, log p और 20, और इन दोनों को मैंने जोड़ दिया है, ठीक है। और इन दोनों को भी जोड़ के इसका साइन लगा दिया। इत्मीनान से करेंगे, डेसिमल वाला है, थोड़ा धैर्य से काम करना होगा। इन दोनों को ऐड कर दिया गया। इसके बाद log ऑफ p है और इन दोनों को ऑपरेट किया गया तो इतना आया। इसमें फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब यह मल्टीप्लाई करते समय सावधानी रखना क्या कि सीधे 2 से इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एक 0 यहाँ लगाना पड़ेगा और तब मिलाइए कि 1 2 3 4 के पहले डेसिमल है, तो 1 2 3 4 के पहले डेसिमल यहाँ लगा है।
आगे देखिए, तो log ऑफ p इज इक्वल टू 3.4771 और ये इसको इधर ला दिया गया तो ये घट गया, ठीक है। log ऑफ p इज इक्वल टू, इसमें से ये घटाया गया तो ये आया। अब क्या करेंगे, log को उधर भेजेंगे तो एंटी लॉग हो जाएगा। तो p इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 3.0531। अब आप मिलाइए कि क्या एंटी लॉग का वैल्यू हमारे इस चार्ट में कहीं दिया है। तो देखिए क्या दिया गया है कि log ऑफ 1130 इज इक्वल टू 3.0531 दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि इस log को हम लोग जब इधर लाएंगे तो 1130 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 3.0531 हो गया। तो देखिए आपके RHS में यही है 3.0531 और एंटी लॉग, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1130। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन जब आप चार्ट से देखेंगे और चार्ट से बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे कि एंटी लॉग ऑफ ये 3 पॉइंट, तो यहाँ पर पॉइंट के लेफ्ट साइड में 3 है तो इसके लिए हम लोग 10⁴ कर देंगे। और इसके लिए क्या करेंगे, जब चार्ट देखेंगे तो 1130 आएगा। तो यहाँ से भी आप लोग चार्ट देख के भी मल्टीप्लाई करेंगे जब हम लोग, तो 1130 ही हमारा आंसर आएगा। जब इसका वैल्यू निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1130 और ये 4 0 है तो ये लेफ्ट साइड में 4 अंक के लेफ्ट साइड में डेसिमल है तो ये डेसिमल रिमूव हो गया और इस तरह से हमारा वैल्यू 1130 इसी के जैसा आएगा। तो चाहे चार्ट हो या ना क्वेश्चन में दिया गया वैल्यू हो उससे, या फिर बुक के चार्ट से, दोनों के हेल्प से आप लोग इसको बना सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमारे साथ बने रहें, लॉग के क्वेश्चन का आनंद लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।